नमस्कार। इनोवेटिव ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। और जो भी लोग इस चैनल से अभी जुड़ चुके हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका होस्ट डॉक्टर महेश जोशी। आज हमारा डिस्कशन एक बहुत ही गंभीर विषय पर है और आप लोग यदि इस चैनल से जुड़ चुके हैं तो आप सभी से आग्रह है आज का ये वीडियो आप पूरा देख कर जाए। और एस्ट्रोलॉजी फैटर्निटी के सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये मेरा वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो बनाने पर मुझे मजबूर होना पड़ा है। रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जिस पर मैं अक्सर बचता हूं कुछ भी बोलने से, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के नेगेटिव कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। अभी मुझे मौका मिला एक सेमिनार में रेमेडी पर बोलने का, तो मेरा हमेशा प्रयास होता है कि जो मैं स्पेसिफिक सेमिनार में जो बोलता हूं तो मैं अपने व्यूअर्स के लिए भी उस पर अपने विचार जरूर व्यक्त करूं। अब इस वीडियो को एंड तक देखना। एस्ट्रोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव है लोगों की जिंदगी के अंदर कुछ बदलाव लाना, उनको परेशानियों से दूर करना। और एक बिल्कुल गंभीर हमारे दिमाग के अंदर प्रश्न उठता है कि परेशानियों से हम किसी को किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो एक नेचुरल सा इसका जवाब है कि हम उसको कुंडली देखकर उसको रेमेडीज बताएं। और हर व्यक्ति जो हमारे पास आता है कंसल्टेंसी के लिए उसका यह प्रयास होता है कि हम उसे एक रेमेडी बताएं। मगर रेमेडी एक बहुत गंभीर विषय है। रेमेडीज क्या काम कर सकती है क्या, सबसे पहला प्रश्न ये उठता है। दूसरा प्रश्न ये उठता है क्या हमें ऐसी रेमेडीज आती हैं जो उसकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन कर पाए। तो अक्सर हम लोग जाते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, सभी लोग वो रेमेडी बताते हैं, मगर रेमेडी आपका किसी भी एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है। एक व्यक्ति को रेमेडी बताने लायक बनने के लिए, उतनी नॉलेज के लिए एस्ट्रोलॉजी सीखने से कई गुना ज्यादा सीखने की आवश्यकता होती है। मैं इसके बारे में आपका आज की क्लास में प्रकाश डालूंगा। आप पूरे इसको समझने की कोशिश करना। मैं आपको बता देता हूं मेरा रेमेडीज पर बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा अध्ययन है, मगर मैं रेमेडीज फिर भी नहीं बताता हूं। क्यों नहीं बताता हूं, मैं अभी आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास जो भी जातक आते हैं, जातक का यह प्रयास होता है कि हम उसको कोई छोटी सी एक रेमेडी बता दें, कोई एक मंत्र बता दें कि 108 बार पाठ कर लीजिए, कोई दिया जलाने के लिए उसको हम बोल दें। मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, ये पहले आप ध्यान रखना, मगर मैं इसको बता रहा हूं कि हम कितनी हल्के वे में रेमेडीज को चाहते हैं कि हम बहुत हल्की सी रेमेडी करें, हमें उपाय मिल जाए। या हम कह देंगे कि ये पर्टिकुलर चीज 7 सोमवार को कहीं पर बहा दो, या ये चीज गाड़ कर आ जाओ, ये चीज आप जला दीजिए। आप 7 सोमवार तक केवल एक मंदिर में चले जाइए और आपके ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने लग जाएंगे। जब हम इतने हल्के तरीके से रेमेडी बताते हैं तो आप समझिए कि 7 सोमवार या आप कहीं एक दिया जलाकर आने वाले हैं तो उससे क्या ग्रह आपका शांत हो जाएगा और अब वो आपको अच्छे परिणाम देने लग जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा। तो यहां पर हम एक बहुत बड़ी भूल करते हैं कि जो इतनी बड़ी समस्या है, आप प्रारब्ध में जो आपकी कुंडली के अंदर योग लेकर आए हो, परेशान और आपके दुख दर्द सहने के लिए जो योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं, उन्हें इतने आसानी से हम क्या हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। आपकी कुंडली में जो प्रॉमिस है उसको बदलना लगभग असंभव है। बदला जा सकता है मगर उसके लिए बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत है, और उस पर मैं डिस्कशन करूंगा आज की क्लास में। कि हमने मान लिया कि हम किसी व्यक्ति को एक रेमेडी बता भी देते हैं, सपोज करिएगा, तो उसमें उसकी तरफ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये मैं मां कर लूंगी, बेटा नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये तो नहीं करेगा, उसके पास समय नहीं है, उसके पास वो नहीं है। तब जब ऐसी वो प्री कंडीशंस लग रहा है तो हम फिर उसको अल्टरनेट बताने की कोशिश करते हैं। तब जब आप अल्टरनेट बताते हो तो हम रेमेडी से खुद ही खेल रहे होते हैं। हम बताना ही नहीं चाहते, वो व्यक्ति करना ही नहीं चाहता। वो तो सिंपली ये बताता है कि छोटा मोटा कुछ किया आपने, 11,000 मंत्र पढ़ लिए और आपका एक ग्रह जो आपसे नाराज है, जो आपकी कुंडली में कमजोर है, जिसने आपको कष्ट देने हैं, वो 11,000 मंत्र पढ़ने से वो कष्ट दूर हो जाएगा। और उस पर भी आपका जो जातक है वो एक एहसान करता है कि मैं 11,000 मंत्र पढ़ूंगा, मेरा बेटा पढ़ेगा, इससे पढ़वा लूं, उससे पढ़वा लूं। तो इसलिए रेमेडीज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। और दूसरी बात, रेमेडीज इतनी आसान नहीं होती, रेमेडीज बहुत डिफिकल्ट होती है। रेमेडीज के लिए आपको कई सारी चीजें जातक को बतानी होती है एक साथ, जिन्हें वो करने को तैयार ही नहीं होगा। तब हम क्या करते हैं, ज्योतिषी उसको कोई सिंपल सी रेमेडी बता देते हैं, वो इस उम्मीद में बैठा होता है कि ये रेमेडी से उसका उपचार हो जाएगा।
और हम सोचते हैं कि उसका उपचार होगा, दोनों ही चीजें नहीं होती, तो अंत में वो इस पर से ज्योतिष से उसका विश्वास उड़ जाता है, रेमेडी से विश्वास उड़ जाता है। अब मैं आपको इसका दूसरा एक पहलू बताऊंगा। ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। दूसरा पहलू क्या है, क्योंकि रेमेडीज क्यों नहीं काम कर सकती और करती नहीं है। देखिए, आप समझिए, आपकी कुंडली किसी भी व्यक्ति की बनी हुई है, जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान है, वो सब समझते हैं। कुंडली के अंदर आपके किसी की कुंडली के सभी ग्रह अच्छे नहीं होते, किसी की कुंडली के सभी ग्रह बुरे नहीं होते। आपकी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे होते हैं सभी की कुंडली में, और कुछ ग्रह बुरे होते हैं, जिन्हें हम फंक्शनल मेलिफिक और फंक्शनल बेनिफिक बोलते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसकी कुंडली के सभी ग्रह फंक्शनल बेनिफिक हो और सभी ग्रह फंक्शनल मेलिफिक हो। तो कुदरत ने आपकी जो जन्म कुंडली है उसके अंदर इस तरीके का बैलेंस किया हुआ है कि आपके कुछ ग्रह आपके बेनिफिक होंगे, कुछ आपके मेलिफिक होंगे, कुछ न्यूट्रल होंगे। सभी कुंडलियों के अंदर एक बैलेंस होता है। तो जब हम पैदा होते हैं तो एक पर्टिकुलर बैलेंस लेकर आते हैं। कुछ ग्रहों को हमें बुरे फल देने की जिम्मेवारी होती है, कुछ ग्रहों को हमें अच्छे फल देने की जिम्मेवारी होती है। जब हमारा प्रारब्ध खराब होता है, हमारी कुंडली खराब होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो अच्छे फल देने की जिम्मेवारी है वो ग्रह कमजोर होंगे या पीड़ित होंगे, और जिन्हें बुरे फल देने की जिम्मेवारी है वो ग्रह मजबूत होंगे और आपके स्ट्रोंग होंगे, तो वो आपको बुरे फल ज्यादा मिलते हैं और अच्छे फल कम मिलते हैं। जब हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो क्या बताएगा आपको, जो अच्छे फल देने वाला ग्रह है उसको बली करने के उपाय बताएगा, और बुरे फल देने वाला जो ग्रह है उसे कमजोर करने के या शांत करने के उपाय बताएगा। रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी इसी पर बेस्ड होती है। यह इसका एक पार्ट है, मगर दूसरे पार्ट को अधिकतर लोग समझते नहीं है। आपकी कुंडली में बैलेंसिंग होती है। आप सिंपल एग्जांपल से समझिए, जैसे आपने 2 अकाउंट खोले हुए हैं। एक अकाउंट के अंदर आपके 100 अच्छे कर्म लिखे हैं और दूसरे अकाउंट के अंदर आपके 100 बुरे कर्म लिखे हुए हैं। अब इस जीवन में अब आए तो आपको 100 अच्छे फल मिलेंगे और 100 बुरे फल मिलेंगे, ये निश्चित है। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें जो वो 100 बुरे फल मिलने वाले हैं वो ना मिले। अब 100 बुरे फल नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, हम उन ग्रहों के रेमेडीज करेंगे जो आपको खराब फल देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब उन ग्रहों की हम रेमेडीज करेंगे तो आपको जो खराब फल में से कमी आ जाएगी, मगर आप निश्चित मानिए साथ साथ आपके बुरे फलों में भी अच्छे फलों में भी कमी आ जाएगी। लाइफ की बैलेंसिंग इसी तरीके से होगी। आप यदि अच्छे फल अपने बढ़ाना चाहते हो तो साथ साथ आपके बुरे फल भी बढ़ जाएंगे। यह होगा कैसे, इसको समझने की आप कोशिश करिए। देखिए, 2 ग्रहों को मैं पकड़ लेता हूं, मैं सभी को लेकर भी इसको समझा सकता हूं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप राहु और केतु को ले लीजिए। एक व्यक्ति को किसी ने कहा कि आपका केतु आपको खराब फल दे रहा है, आप इसे इंप्रूव करिए, इसे मजबूत करिए, इसे अच्छा करिए। वो केतु के उपाय बता देता है। अब आपने केतु को अच्छा किया, ध्यान से समझिएगा। केतु को अच्छा करने का मतलब है कि आप रिलीजियस हो जाएंगे, पूजा पाठ में ध्यान रखेंगे, इस तरीके की चीजों में, धार्मिक चीजों के अंदर आप इन्वॉल्व हो गए। आपका केतु मजबूत हुआ, आपका राहु नाराज हो जाएगा। राहु नहीं चाहता आप रिलीजियस चीजों में काम करें, राहु नहीं चाहता आप धर्म पर चलें, राहु चाहता है आप चोरी करें, राहु चाहता है आप चकारी करें। तो जैसे ही आपने अपने केतु को इंप्रूव किया, आपका राहु खराब हो गया, तो आपकी कुंडली का बैलेंस उसी तरीके से है। जैसे ही मैंने एक प्लेनेट को इंप्रूव किया, मेरा दूसरा प्लेनेट खराब हो जाएगा। सपोज मैं राहु को इंप्रूव करता हूं। राहु का काम क्या है? राहु आपको अनैतिक काम करवाता है, राहु आपको मॉडर्न काम कराता है, राहु आपको जो ट्रेडिशन है उससे हटके काम कराता है। जब मैं और आपको धर्म से दूर लेकर जाता है, मैं हिंदू हूं तो मुझे मुस्लिम की तरफ ले जाएगा, मैं मुस्लिम हूं तो मुझे हिंदू की तरफ ले जाएगा। तो यदि मैं राहु को सपोज मजबूत करता हूं तो मैं अनैतिक काम कर रहा हूं, मैं धर्म से दूर भाग रहा हूं, तो मेरा केतु कमजोर हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक प्लेनेट को रेमेडी से मजबूत कर रहा हूं और दूसरा प्लेनेट बदले में आपको उसका इफेक्ट ना दे, ऐसा कुंडली में संभव नहीं है। और एग्जांपल बताता हूं मैं। सपोज किसी की कैप्रिकॉन लगने की कुंडली है, मकर लगने की कुंडली है, उसके लिए शनि आपका शुभ ग्रह है और जुपिटर आपका अशुभ ग्रह है। एग्जाम्पल के लिए मानता हूं मैं किसी की कुंडली में सपोज शुक्र एक शुभ ग्रह है और वो कंबस्टेड होकर बैठा हुआ है, वो आपका अस्त होकर बैठा हुआ है। आप एक ज्योतिषी के पास जाते हो, वो आपको कहता है कि आप यहां पर शुक्र का रत्न ग्रहण कर लीजिए, जेम स्टोन पहन लीजिए, आपकी जिंदगी बन जाएगी। अब देखिए, जैसे ही आप शुक्र का स्टोन पहनेंगे, आप शुक्र आपका मजबूत करेंगे,
आपका जुपिटर कमजोर हो जाएगा। शुक्र क्या है? आपकी लाइफ के अंदर शुक्र लग्जरी है, आपकी लाइफ के अंदर शुक्र एक बड़ी कार है, आपके लाइफ के अंदर शुक्र एक बड़ा मकान है, आपके लाइफ के अंदर शुक्र एक खूबसूरत महिला या पुरुष है। जब आप इन चीजों का भोग करने के लिए शुक्र को मजबूत कर रहे हो, तो जुपिटर जो धर्म का कारक है, जो स्पिरिचुअलिटी का कारक है, जो गुरु का कारक है, जो पिता का कारक है, वो पूरी तरीके से कमजोर हो जाएगा। तो हम जिंदगी के एक पहलू को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको अपने घर पर खड़ी हुई कार नजर आ जाएगी, आपको एक बड़ा घर नजर आ जाएगा, आपके जीवन के अंदर महिला और पुरुष आ जाएंगे, मगर साथ साथ आपसे धर्म छूट जाएगा, आपसे पिता छूट जाएंगे, आपसे गुरु छूट जाएंगे, और आपसे फाइनेंसेस भी रूट जाएंगे, आपसे पैसे भी रूट जाएंगे, क्योंकि फाइनेंसेस का कारक जुपिटर है। जैसे ही आप शुक्र को मजबूत करोगे तो अब लग्जरी आपकी लाइफ के अंदर आएंगी, मगर जुपिटर आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से आपको एक तरफ आप एक चीज को मजबूत करोगे तो दूसरी चीज आपकी कमजोर हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? हर एक प्लेनेट को आप अपनी कुंडली में यदि इंप्रूव करने की कोशिश करोगे तो दूसरा प्लेनेट आपका कमजोर हो जाएगा। आप अपने सूर्य को बलि कर लीजिए, आपका शनि कमजोर हो जाएगा, बगैर कुछ किए हुए कमजोर हो जाएगा। सूर्य को बलि करिए, शनि को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, शनि स्ट्रॉन्ग करते ही आपके अंदर आपका मार्स कमजोर हो जाएगा। शनि स्ट्रॉन्ग करने का मतलब आप लेजी हो जाएंगे, आपके काम करने की गति कम हो जाएगी, आप बहुत ज्यादा आपके रूल्स एंड रेगुलेशन पर चलने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। आप सभी तरीके से रूल रेगुलेशन को कभी भी नहीं तोड़ेंगे, बड़े शांत स्वभाव के हो जाएंगे, गंभीर किस्म के हो जाएंगे। मंगल की क्या प्रवृत्ति है? मंगल की प्रवृत्ति अग्रेशन है। जैसे ही आप शनि को अपने स्ट्रॉन्ग करते हो, आपका मंगल खराब हो जाएगा, आपका वीनस खराब हो जाएगा, शुक्र भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे ही शनि को स्ट्रॉन्ग करते हो, शनि के सिग्निफिकेशंस आपकी लाइफ में आएंगे, तो शुक्र के सिग्निफिकेशंस आपकी लाइफ में से चले जाएंगे, क्योंकि दोनों के सिग्निफिकेशंस बिल्कुल अपोजिट है। तो जब भी हम रेमेडी करने की कोशिश करते हैं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो आपको एक पर्टिकुलर प्लेनेट की रेमेडी बता देता है, हम भी जाते हैं और उसका बताना ड्यूटी है, मगर वो उसके दूसरे पहलू को आपको समझाता नहीं है। हमारी कुंडली के अंदर हर एक ग्रह यदि आप मजबूत करोगे तो उसके नेगेटिव इफेक्ट आपको साथ साथ मिलेंगे। तो जब भी आप रेमेडी करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, और ये एस्ट्रोलॉजर की भी ड्यूटी बनती है, उस व्यक्ति की भी ड्यूटी बनती है ये पूछना कि मैं ये एक पर्टिकुलर रेमेडी करूंगा तो मेरी ये चीज मजबूत होगी, तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे, कौन सी चीज कमजोर हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको राहु और केतु का मतलब बताया कि आपने अपने राहु को मजबूत किया, आप कुछ अनैतिक काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं, आपने राहु को मजबूत किया, आपका नैतिक काम बढ़ना शुरू हो गया, आपका 2 नंबर का पैसा आना शुरू हो गया, आपके अंदर यदि अब 2 नंबर की कमाई कर रहे हो वो होना शुरू हो गया, आपका केतु बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। केतु से रिलेटेड जो भी सिग्निफिकेशन है वो आपकी लाइफ के अंदर पूरी तरीके से कमी हो जाएगी। आप अपने जुपिटर को मजबूत कर लेते हो, गुरु को मजबूत कर लेते हो, सपोज आप गुरु को मजबूत कर लेते हो तो आप धर्म परायण हो जाओगे, अपने पिता के सेवक हो जाओगे, गुरु के शिष्य हो जाओगे, आपका शुक्र पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। शुक्र बर्बाद हो जाएगा, आप धर्म परायण हो जाओगे, पिता के शिष्य हो जाओगे, गुरु के शिष्य हो जाओगे, धर्म पर चलोगे, धार्मिक चीजों पर चलोगे, नीति रीति पर चलोगे, अनीति का साथ नहीं दोगे, इस तरीके के व्यक्ति हो जाओगे, बुद्धिमान हो जाओगे। तो आप ना तो आपको गाड़ी की आवश्यकता होगी, ना आपको मकान की आवश्यकता होगी, ना आपको स्त्री पुरुष की आवश्यकता होगी, ना किसी सेंट की आवश्यकता होगी, ना किसी लग्जरी की आवश्यकता होगी, ना किसी ज्वेलरी की आवश्यकता होगी। इन चीजों से आप दूर हटते चले जाओगे। अब आपको निश्चित करना है कि आपको जुपिटर की रेमेडी करनी है क्या। तो जुपिटर की रेमेडी करनी है तो आपके दिमाग के अंदर पूरी तरीके से होना चाहिए। जिन लोगों का जुपिटर मैलिफिक होता है वो उसकी रेमेडी करते हैं, और वो रेमेडी करते टाइम ये भूल जाते हैं कि आपकी लालसा तो मकान भी लेने की है, आपकी लालसा तो दुकान भी लेने की है, आपकी लालसा पूरी लग्जरीज भी लेने की है, और आप जुपिटर को मजबूत कर रहे हो तो वो चीजें आपसे दूर चली जाएंगी। तो जिंदगी में एक चीज आएगी तो बदले में दूसरी चीज जाएगी। ये जिंदगी का नियम है, ये कुंडली का नियम है। आपका कारोबार चलने लग गया तो परिवार चला जाएगा, आपके रिश्ते टूटना शुरू हो जाएंगे। तो आप कारोबार जो आपके प्रोफेशन के प्लेनेट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। आपकी नेम फेम बढ़ी, नेम फेम बढ़ी, आपको घर वालों के लिए कोई वक्त नहीं होगा, बच्चों से, पत्नी से, पति से आपके रिश्तों में खटास आना वहीं पर शुरू हो जाएगा। तो जब भी हम रेमेडीज करते हैं उसके रिपरकशंस को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हर एक प्लेनेट का एक काउंटर प्लेनेट होता है। देखो फिजिक्स के स्टूडेंट को यह पता है कि दुनिया के अंदर जितने भी पार्टिकल है, परमाणु हैं,
उनका एक एंटी पार्टिकल मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। हर एक पार्टिकल का आपका म्यूऑन्स होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। न्यूरॉन्स भी होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो ये सभी पार्टिकल आपके एग्जिस्ट करते हैं। एवरी पार्टिकल हैज इट्स एंटी पार्टिकल। आपका पेयर क्रिएशन और पेयर एनिलेशन एग्जिस्ट करता है दुनिया के अंदर। तो इसी तरीके से आपकी कुंडली के अंदर हर एक पहलू का एक अपोजिट पहलू अवेलेबल है। जब एक चीज को आप अपनी कुंडली में किसी रेमेडी से इंप्रूव करोगे तो दूसरी चीज आपको डाउन हो जाएगी, तो ओवरऑल आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। नहीं इसलिए होगा, आपने एक चीज को ऊपर किया, अपनी लाइफ के अंदर आपने लग्जरी बढ़ाई, तो आपकी शांति चली जाएगी, आपके धर्म से दूरी हो जाएगी, तो वो भी नेगेटिव है। यदि आपने धर्म की वृद्धि की रेमेडीज कर तो आपकी जिंदगी के अंदर से लग्जरी चली जाएगी। तो इसलिए जब भी हम रेमेडीज करते हैं, हमें बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्या ये रेमेडीज काम करेंगी या नहीं करेंगी। तो मैं अक्सर केवल एक रेमेडी पर फोकस करता हूं कि आप यदि कर्मों के आधार पर रेमेडी करते हो तो ये परेशानियां आपके साथ नहीं आएंगी। हम जब जेम स्टोन वगैरह पहन लेते हैं तो हम एक ग्रह को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हालांकि ये भी एक बहुत बड़ा और गंभीर विषय है कि आपको जो जेम स्टोन बताते हैं उन्हें क्या पूरी जानकारी भी है या नॉलेज है भी कि नहीं, क्योंकि जेम स्टोन पहनाना भी एक बहुत गंभीर विषय है। घंटों के अध्ययन के बाद ही उसको एनालिसिस करके बताया जा सकता है। ये नहीं कि हमने लग्न देखी और प्लेनेट देखा और लग्नेश देखा हो और कह दिया व्यक्ति को कि आप जेम स्टोन पहन लीजिए। चलो पहना भी दिया तो उसके आप पॉजिटिव इफेक्ट को तो देख रहे हो, मगर नेगेटिव इफेक्ट को आप नहीं देखते हो। फर्दर एक दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए एक प्लेनेट का जेम स्टोन पहनते हैं, जेम स्टोन पहनते हैं तो वो प्लेनेट के रेडिएशंस आपकी बॉडी पर आते हैं और उससे रिलेटेड आपको फल एकदम ज्यादा गति से मिलना शुरू हो जाते हैं। आपने उसको स्ट्रॉन्ग किया, हर एक प्लेनेट आपकी कुंडली में एक सर्टेन नंबर ऑफ आपको रिजल्ट देने के लिए आया, बस वो उससे ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा। आप एक मंथ के अंदर एक ऑफिस के अंदर नौकरी करते हो, आपकी सपोज सैलरी 1 लाख रुपए महीने है, तो आपको 1 लाख रुपए महीने ही सैलरी मिलेगी। यदि आपके ऑफिस वालों ने 3 दिन में आपको 1 लाख रुपए दे दिए तो अगले 27 दिन तक वो 1 भी रुपया नहीं देंगे। तो जब भी हम किसी भी प्लेनेट का रत्न ग्रहण करते हैं उसके रिजल्ट को आप बढ़ाते नहीं हो, रिजल्ट बढ़ ही नहीं सकते। उस प्लेनेट ने आपको जो रिजल्ट देने हैं वो प्रारब्ध में लिखे हुए हैं, मगर वो उनको रिजल्ट को बैलेंस रूप से देगा तो आपकी पूरी जिंदगी ठीक ठाक तरीके से चलेगी। मगर वो उसी रिजल्ट को एक साथ दे देगा आपको। सपोज जुपिटर की दशा 16 साल की आई, आपने जुपिटर को मजबूत कर लिया, उसके सभी रिजल्ट आपको 1 साल के अंदर अंदर मिल गए, तो 15 साल तक आप कुपित रहोगे, आपको जुपिटर के कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो जब आप स्टोन पहनते हो तभी भी आपको सावधान होने की आवश्यकता है। यहां पर मैं इससे और ज्यादा विचार नहीं रखूंगा, ये मैंने आपको थोड़ा समझाने की इसे कोशिश की है। और यदि आपको मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा लगा हो तो आप आगे भी इसे प्रोपेगेट कर सकते हैं। और सभी दोस्तों को जो कि मेरे व्यूअर्स हैं, मैं बता देता हूं कि मैं रेमेडीज से रिलेटेड एक कोर्स लेकर आने वाला हूं अप्रैल में। तो मेरी रेमेडीज एक प्रैक्टिकल होंगी। मेरी रेमेडीज में जो कोर्स कराऊंगा वो इस तरीके का नहीं होगा कि दूसरे लोगों को हम सही तरीके से ना बता पाए। हम उसका पूरा आधार बेस्ड रेमेडीज का कोर्स होगा कि ये रेमेडीज आपको करोगे तो उसके रिपरकशंस भी हम बताएंगे कि आपको यहां पर फायदा होगा तो इस जगह पर आपको नुकसान होगा। ऐसी कोई रेमेडी एग्जिस्ट नहीं करती जो कि बहुत आसानी से आपको फल दे दे। रेमेडीज में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लंबा समय लगेगा, तब थोड़ा बहुत आपको फल मिलेगा और बदले में आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट भी सहन करने होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।